हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ग्लोबल स्किल हब पर। अगर आप एक प्रोफेशनल बिल्डिंग बनना चाहते हैं और बिल्डर बनना चाहते हैं तो या फैब्रिकेशन इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्क बिल्डिंग को बारे में। एक परफेक्ट आर्क बिल्डिंग कैसे की जाती है और बिल्डिंग मशीन पर सही करंट एम्पियर कैसे सेट किया जाता है, और सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसा मजबूत बिल्डिंग जॉइंट कैसे बनाया जाता है जो कभी फेल ना हो। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप बिल्डिंग की बारीकियों को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, किसी भी साइट पर आप बिल्डिंग शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने काम पर होता है कि साइट पर इंस्पेक्शन और मटेरियल प्रॉपर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए रेड पाइप्स हैं। बिल्डिंग शुरू करने से पहले हम हमेशा चेक करते हैं कि आपका मेटल या पाइप है जो उस पर कोई रस्ट या जंग ऑयल या पेंट तो नहीं लगा है। जहाँ आपको बिल्ड करते हैं अगर वहाँ पर खरोच ना होना पड़ता है तो आपकी बिल्डिंग में परफेक्ट डिफेक्ट या पोरोसिटी आ सकती है। इसीलिए हमेशा ग्राइंडर से पहले एडज बना ले, यानी हल्का सा भी बना ले और साफ कर ले, जैसे कि बेवल बोलते हैं या एडज परफेक्टेशन कहते हैं। अब आते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी हमारी सेफ्टी है, याद रखिए कि एक सेफ बिल्डिंग ही एक प्रोफेशनल बिल्डर होती है। जब हम नॉर्मल साइट पर घूमते हैं तो ये ऑरेंज सेफ्टी वेस्ट थिंग है, लेकिन जब आप बिल्डिंग शुरू करते हैं तो यह इस वेस्ट को उतार कर आपको वेरी हैवी लेदर सेफ्टी अपलोड करना जरूरी रहता है, क्योंकि बिल्डिंग से निकलने वाला हैवी स्पार्क और गर्म मेटल को नॉर्मल वेस्ट के जला सकता है। उसके साथ ही आपको हाथों की हिफाजत के लिए आपको पास प्रोफेशनल लेदर बिल्डिंग ग्लव होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि आपको कालाई तक अच्छी से कवर कर लेता है। चलिए अब हमारी बिल्डिंग मशीनों को समझते हैं कि आज हम उस पर काम कर रहे हैं तो उसका इन्वेस्टर बेस्ड आर्क बिल्डिंग मशीन बहुत से नया बिल्डर यहाँ गलती करते हैं तो करंट एम्पियर सही से सेट नहीं कर पाते। अगर आपका करंट बहुत कम होगा या आपका ज़्यादा होगा तो मेटल को दिक्कत हो जाता है, तो चिपकने लगता है। तो अगर आपको करंट बहुत ज़्यादा होगा तो मेटल दिक्कत हो जाता है। इसके लिए थिकनेस के और पाइप की प्लेट के हमेशा करंट को लगभग 120-30 एम्पियर या आप अपने हिसाब से नहीं जानना है तो अपने उस्ताद से पूछ लीजिए और आपको वो बता देंगे। स्टेबल आर्क परफेक्ट बिल्डिंग होना चाहिए। अब हम बिल्डिंग फेस सीलेंट लगाएंगे ताकि अल्ट्रा वायलेट रेज जो आँखों को सेफ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टिक करते वक्त यानी रॉड को जलाते वक्त हमारे आँखों में हल्का सा भी खरोच आएगा। इलेक्ट्रिक का लिफ्ट करने से जैसे कि मशीन की टाइटल जल जाती है, जैसे कभी कभी आंखों में चिंगारियाँ चली जाती है या आंखों के पास जल जाती है, इससे हमें सेफ्टी मिलेगी फेस शील्ड लगाने से। एक बार जब आप आर्क बन जाता है तो आपको अपना हाथ बिल्कुल स्टेबल रखना है और स्थिर रखना है ताकि इलेक्ट्रोड और मेटल के बीच का गैप आर्क लेंथ लगभग इलेक्ट्रोड के डायमीटर के बराबर होना चाहिए। सही एंगल लगभग